हेलो, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं 15 वर्षों से अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश बिलासपुर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस वीडियो की सीरीज़ में हम इस तरह के शब्द उठाते हैं, इस तरह की ग्रामर उठाते हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, स्टूडेंट्स को समझने में या बोलने में तकलीफ़ आती है। तो आज के जिस शब्द के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो आज का हमारा शब्द है मीन। मीन शब्द को हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कुछ इस तरह के यूजेस हैं या प्रयोग हैं जिनमें अक्सर लोगों को या स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज देखा है, स्पेशली बिगिनर्स को कंफ्यूज देखा है। तो आइए बात करते हैं वो कितने तरह से प्रयोग हो सकते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें मीन के पहले यूज़ के प्रयोग की, तो मीन का जो सामान्य प्रयोग है वो मतलब की सेंस में लिया जाता है। हम बचपन से वर्ड मीनिंग याद करते आए हैं, तो जो मीनिंग शब्द निकला है वो एक्चुअली में मीन से ही निकला है। जिस तरह से ड्राइव से ड्राइविंग, कुक से कुकिंग हो जाता है, वैसे ही मीन शब्द से ही मीनिंग निकलता है, जिसको हम लोग बचपन से प्रयोग करते आए हैं, वर्ड मीनिंग। तो अगर बात करें इसके जर्नल यूज़ की, मीन शब्द के अर्थ की, तो उसका मतलब निकाला जाता है अर्थ इसका। जैसे व्हाट डज़ इट मीन, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं किसी शब्द के बारे में, सर व्हाट डज़ इट मीन, मतलब इसका क्या मतलब होता है। व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स करके आप जवाब दे सकते हैं, इट मीन्स दिस और दैट। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, सॉरी ये मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये मीनिंग है, ING यूज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अब जनरल पूछते हैं क्लास में अपने टीचर से कि इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग। तो व्हाट डज इट मीन का मतलब जनरल इसका क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलराइज्ड सेंस के बारे में पूछे कि सर इसका क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये मीनिंग है। मीन का जो दूसरा प्रयोग है वो मतलब उसी सेंस में प्रयोग होता है, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन में किस तरह से यूज़ करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी देखी जाए तो मीन का दोनों जगह मतलब निकल कर के आ रहा है, अर्थ और यहाँ पर भी मतलब, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उसके सामान्य प्रयोग को देखा और यहाँ पर हम लोग उसके कॉन्वर्सेशन के प्रयोग को देख रहे हैं। बातचीत में हम लोग किस तरह से करते हैं उसको देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके पहले एग्जाम्पल को। व्हाट डू यू मीन, कॉन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान हम लोग अक्सर सामने वाले से ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन। अक्सर आपने लोगों को गुस्से में देखा होगा, अगर सामने वाले से बात कर रहा है, उसको किसी बात को लेकर के गुस्सा आता है या वो गुस्सा जाहिर करना चाहता है, तो सीधे सीधे उसका सवाल होता है व्हाट डू यू मीन, या व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का क्या मतलब है, या आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का क्या मतलब है या आप कहना क्या चाहते हैं। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लैरिफिकेशन देने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए आई मीन, ये सॉरी ये एक्चुअली टीम का फॉल्ट है, ये मीन MEAN मीन, आई मीन टू से, आई मीन टू से जो भी आपका क्लैरिफिकेशन होगा, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिफिकेशन होगा, आई मीन टू से करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। या आई डोंट मीन टू से दिस, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, जो आप समझ रहे हैं मेरा कहने का वो मतलब हरगिज़ नहीं है, आई डोंट मीन टू से दिस। या फिर अगर आपने कोई बात बोली और सामने वाला उस बात को अदरवाइज़ ले लिया और अपना गुस्सा जाहिर करता है, या आपको पता चलता है कि आपसे नाराज़ है या आपसे उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के सहमत नहीं है, वो अल्टीमेटली मिसकम्युनिकेशन हुई है, तो आप उसको क्लैरिफाई करते हुए बोलते हैं कि आई डिडंट मीन टू से दैट। अब इन दोनों वाक्यों में अंतर ये है डियर्स कि ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, बता रहा है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन यह डिड नॉट है, और डिड नॉट को शॉर्ट में डिन बोला जाता है। डिडंट हम लोग अक्सर बोलते नज़र आते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसका जो मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन है वो डिन किया जाता है। तो आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो आपने निकाला। आगे बढ़ते हैं, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था, यानी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तो आप से लगा सकते हैं। लेकिन जर्नल बोलते हैं यार मेरा वो मतलब नहीं था, तो सेंटेंस बोला जाता है आई डिडंट मीन दैट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मीन के दो अर्थों को जाना, जिसका हिंदी अर्थ मतलब ही निकल रहा था, एक सामान्य अर्थ को जाना, और दूसरा कॉन्वर्सेशन में कैसे प्रयोग करते हैं हम लोगों ने उसको जाना। आइए मीन के ही तीसरे यूज़ को देख लेते हैं कि उसका तीसरा एक और यूज़ है, क्या कहता है। इसका मतलब बुरा या खराब। जब भी किसी व्यक्ति को हमें बुरा, खराब या इस तरह के शब्दों का प्रयोग मुझे सॉरी करना पड़ रहा है कि घटिया या
बुरा अगर अपन बोलते हैं, हम बोलते हैं तो मीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा मीन फेलो। एग्जैक्टली मीन का मतलब वहाँ पर जो है वो बुरे को दर्शा रहा है। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। यू आर सो मीन। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा खफा है, उसने जो किया उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उससे चिढ़ करके बोल रहा है कि आप बहुत ख़राब हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत नीच हैं, तो यू आर सो मीन। या जैसे मैंने बोला मिस्टर वाई इज़ सो मीन, कोई भी व्यक्ति का नाम लगा के बोल सकते हैं कि वो बहुत बुरा व्यक्ति है, बहुत ख़राब व्यक्ति है वो, तो मिस्टर वाई इज़ सो मीन। ये हम लोगों ने उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया कि सामने वाले को बोल दिया यू आर सो मीन, या मैंने बोल दिया कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स इज़ सो मीन। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी होल पर्सनैलिटी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में ना बोलते हुए हमें किसी बात पर उसके गुस्सा आता है, किसी पर्टिकुलर उसके काम पर गुस्सा आता है और हम लोग जाहिर करते हैं अपना गुस्सा ये बोलते हुए दिस इज़ सो मीन ऑफ यू, ये तुम्हारी जो हरकत है वो बहुत लो स्टैंडर्ड है, बहुत नीची है, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिस इज़ सो मीन ऑफ यू। तो इस तरह से ये मीन जो है बुरे को या ख़राब को दिखा रहा है। और ये तीसरा प्रयोग है आपके मीन का। आइए लास्ट यूज़ को देख लेते हैं। लास्ट का जो यूज़ है मीन का, टू कन्फर्म योर स्टेटमेंट, यानी अगर आप कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, टू whom you're talking, if he or she doesn't take that statement seriously, जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो आपकी स्टेटमेंट को, बात को सीरियसली नहीं लेता, तो आपके द्वारा बोली गई स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ता है कि जो मैंने बोला वो पूरे होशो हवास में बोला और मैं वो साबित करूँगा। कैसे, आइए देखते हैं। बोलता है आई मीन इट, बोल रहा है कि मैं इस पद को पाऊंगा, मैं ये जो है पोस्ट पर पहुंच के दिखाऊंगा, लेकिन सामने वाले को मजाक लगता है और हंसता है, लेकिन वो सीरियस होकर के बोलता है आई मीन इट, जो मैं बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक पिक्चर में देखा होगा कि कोई विलन जिसने बुरा किया और वो हीरो को ट्रैप करता है, फंसाता है, एक एडवोकेट जो उसको बचाने की कोशिश करता है, तो जो विलेन है उस एडवोकेट को भी धमकाता है और बोलता है कि नहीं इसको मत बचाओ वरना तुम भी फंस जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। वो एडवोकेट सच्चा है और वो उस विलेन को बोलता है कि मुझे मालूम है ये निर्दोष है, तुम इसको फंसा रहे हो, इस हीरो को फंसा रहे हो, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू बिहाइंड द बार्स एंड आई मीन इट, और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आई मीन इट। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता है जिसमें आपको ये लग रहा है कि यार ये सीरियस तो है, ऐसा बोल रहा है, पता नहीं क्या सोच करके बोल रहा है, तो आप ये थोड़ा सा जानने के लिए या आप ये कंफर्म करने के लिए भाई तो जो बोल रहा है वो होशावास में तो बोल रहा है कि ऐसे कुछ भी बोल रहा है, तो अंग्रेजी में बोला जाता है मेक श्योर यू मीन इट। रिजल्ट आता है स्टूडेंट का, फेल हो गया या कम मार्क्स आए, बोलता है पापा पक्का प्रॉमिस अगली बार जो है शुरू से पढ़ूंगा, अगली बार अच्छे मार्क्स लाके दिखाऊंगा। पापा बोलता है बेटा पिछली बार भी तूने यही बोला था तो मेक श्योर यू मीन इट दिस टाइम, इस चीज़ को पक्का कर लो कि कम से कम इस बार तो तुम अपने वादे को निभाओ, तो मेक श्योर यू मीन इट। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा इस काम को, एंड आई मीन इट, और जो बोल रहा हूँ वो पूरे होश आवास में बोल रहा हूँ, आई मीन इट। लास्ट सेंटेंस है आई विल नेवर बैक आउट। बैक आउट एक एक्चुअली फ्रेज की तरह से यूज़ हुआ है। बैकआउट का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना, अपनी बात से पीछे हट जाना। तो बोलता है कि आई विल नेवर बैक आउट, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, एंड आई मीन इट, और मैं जो बोल रहा हूँ पूरे होशो आवाज़ में बोल रहा हूँ, लॉक कर दिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और मीन का यूज़ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेल आपकी वीडियो की स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रही है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे हम लोग इसी तरह के स्टूडेंट्स के डाउट्स उठाते हैं जिनमें बिगिनर्स को या अंग्रेजी स्पीकर्स को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उसी चैनल पर हम लोग इंटरव्यू टिप्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टिप्स भी शेयर करते रहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात होगी एक अगले वर्ड के साथ, एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।